जय हिंद साथियों, आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम जानेंगे कि पंचायत निर्वाचन 2022 के लिए मतपत्र लेखा किस प्रकार से तैयार करेंगे, अर्थात प्रारूप 15 किस प्रकार से भरेंगे। तो आइए साथियों जानते हैं संपूर्ण जानकारी को विस्तार से। साथियों, पंचायत निर्वाचन के लिए मतपत्र लेखा पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के लिए अलग अलग तैयार किया जाएगा। इसके अलावा यदि आपकी पोलिंग में एक से अधिक वार्ड के लिए पंच का निर्वाचन हो रहा है तो प्रत्येक वार्ड के पंच के लिए अलग अलग मतपत्र लेखा तैयार किया जाएगा। तो आइए साथियों जानते हैं कि इस प्रपत्र को हम किस प्रकार से भरेंगे। साथियों, सबसे पहले जानते हैं पंच के लिए मतपत्र लेखा किस प्रकार तैयार करेंगे। साथियों, पंच के लिए जहां ग्राम पंचायत लिखा हुआ है यहां ग्राम पंचायत का नाम लिखेंगे और जिस वार्ड के पंच के लिए आप मतपत्र लेखा तैयार कर रहे हैं उस वार्ड का क्रमांक यहां पर भरेंगे। इसके अलावा जब आप पंच पद के लिए मतपत्र लेखा भरेंगे तो सरपंच पद का कॉलम, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के कॉलम निरंक रहेंगे। और यदि आप सरपंच पद के लिए मतपत्र लेखा भर रहे हैं तो वार्ड का कॉलम, जनपद पंचायत के कॉलम निरंक रहेंगे। इसके अलावा जब आप जनपद पंचायत सदस्य के लिए मतपत्र लेखा भरेंगे तो वार्ड का कॉलम, सरपंच का कॉलम, जिला और के कॉलम जो हैं निरंक रहेंगे। इसके अलावा जब आप जनपद पंचायत का मतपत्र लेखा भर रहे होते हैं तो यहाँ पर आप जनपद पंचायत का नाम और उसका क्षेत्र क्रमांक भरेंगे। इसी प्रकार से जब आप जिला पंचायत सदस्य के लिए मतपत्र लेखा तैयार करेंगे तो पंच, सरपंच, जनपद पंचायत के कॉलम निरंक रहेंगे और यहाँ पर आप जिला पंचायत का नाम अर्थात संबंधित जिले का नाम भरेंगे और संबंधित जो जिला पंचायत सदस्य का क्षेत्र क्रमांक है वह यहाँ पर भर देंगे। इसके बाद आगे लिखा है मतदान केंद्र का क्रमांक एवं नाम। यहाँ पर उसका हम क्रमांक भरेंगे और जहाँ पर आपकी पोलिंग है वह उस विद्यालय का नाम यहाँ पर हम भर देंगे। इसके बाद लिखा हुआ है खंड का नाम। जिस विकास खंड में आपकी ड्यूटी लगी हुई है उस विकास खंड का नाम यहाँ पर हम भर देंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने यहाँ ईसानगर भरा हुआ है। साथियों, मतपत्रों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम अंतिम मतपत्र के अनुक्रमांक में से प्रारंभिक मतपत्र का अनुक्रमांक घटाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ अंतिम मतपत्र का अनुक्रमांक 32,270 लिया है और प्रारंभिक मतपत्र का अनुक्रमांक 31,711 लिया है। जब हम 32,270 में से 31,711 घटाते हैं या माइनस करते हैं तो हमें 559 प्राप्त होता है, जबकि सही संख्या 560 है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो घटाने पर आता है उसमें एक प्लस कर देते हैं तो हमें सही संख्या प्राप्त हो जाती है। इसका कारण ये है कि जो 711 का मतपत्र है यह भी इसमें शामिल होता है। अब अगला कॉलम है उपयोग में नहीं लाए गए मतपत्रों की संख्या। यहाँ पर आपको वह संख्या भरनी है जो मतपत्र हमने जारी नहीं किए हैं, उनका क्रमांक देखकर हम यहाँ से भर देंगे। इसके बाद अगला कॉलम है मतदान केंद्र पर उपयोग में लाए गए मतपत्रों की संख्या। अब यहाँ पर हम उन मतपत्रों की संख्या भरेंगे जो हमने बैलेट इशू किए हैं। जैसे कि हमने यहाँ 31,711 से 32,145 तक मतपत्र इशू किए हैं तो उनकी संख्या हम यहाँ पर भर देंगे। इसके बाद कुल मतपत्रों की संख्या में से जो उपयोग में नहीं लाए गए हैं मतपत्र उसको माइनस करेंगे और जितना माइनस करने पर आता है उसको यहाँ पर हम भर देंगे। साथियों, अगला कॉलम है मतदान केंद्र पर उपयोग में लाए गए किंतु मतपेटी में नहीं डाले गए मतपत्रों की संख्या। इसमें प्रथम कॉलम है मुद्रण या लेखन त्रुटि के कारण रद्द किए गए मतपत्रों की संख्या। यहाँ पर हमें वह संख्या भरनी है जिन मतपत्रों की प्रिंटिंग ठीक से नहीं हुई है। इसके बाद अगला कॉलम है
निविदत या टेंडर मतपत्रों के रूप में उपयोग में लाए गए मतपत्रों की संख्या। यदि आपके मतदान केंद्र में कोई टेंडर वोट जारी हुआ है तो उसकी संख्या हमें यहाँ पर भरनी है, अन्यथा निरंक करना है। अगला कॉलम है रद्द किए गए मतपत्रों की संख्या। यदि आपके मतदान केंद्र में कोई मतदाता आता है और सरपंच के लिए जारी मतपत्र वापस करते हुए कहता है कि सर मुझे सरपंच पद के लिए वोट नहीं करना है, तो उससे उसका मतपत्र वापस ले लेना है और रद्द की सील लगाकर अपने पास रख लेना है। या आपके मतदान अधिकारी से कोई मतपत्र फाड़ते हुए ख़राब हो जाता है तो उसको जो है अपने पास रद्द की सील लगाकर रख लेंगे। इस प्रकार से अब है योग का खा गा, हमें यहाँ पर तीनों का योग करके लिख देना है। साथियों, जैसे कि हमने ऊपर बताया है कि हमने मतदान केंद्र पर कुल 435 मतपत्रों का उपयोग किया है, जिनमें से 3 मतपत्र हमारे खराब हो चुके हैं। इस प्रकार से मतपेटी में पाए गए मतपत्रों की संख्या कुल 432 होगी। और इसके बाद हमें यहाँ पर मतदान का दिनांक डालना है। जो मतदान का स्थान है यानी कि जहाँ आपकी पोलिंग है उसका नाम लिखना है। और इसके बाद पीठासीन अधिकारी जो है अपने हस्ताक्षर, अपना नाम और पोलिंग संख्या यहाँ पर लिखेगा और जो पीठासीन की सील है वह भी यहाँ पर हम लगाएंगे। इसके बाद जब मतगणना होती है तो लिखा हुआ है मतदान केंद्र में उपयोग में लाई गई मतपेटी में पाए गए मतपत्रों की कुल संख्या कितनी है, और अगर कोई यदि अंतर है, यदि कोई मतदाता धोखे से वोट ले जाता है तो उसकी संख्या हमें यहाँ पर भरनी है। इसके बाद फिर नीचे हमें दिनांक डालना है और गणना पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर यानी कि प्राधिकृत अधिकारी की सील लगाकर पीठासीन को हस्ताक्षर करने हैं। तो इस प्रकार से अध्यापक साथियों हमें मतपत्र लेखा तैयार करना है। मुझे विश्वास है कि आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। साथियों, आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो निवेदन है वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और हमारे चैनल जॉयफुल स्टडी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।